हम लोग जितने भी छत्तीसगढ़ में 44 अनुसूचित जाति हैं, सबको एक मंच में लाके संवैधानिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए संगठित हो रहे हैं। निश्चित तौर से प्रदेश में अभी तक से सभी अनुसूचित जातियों को उनके वाजिब हक के आधार पे शासन ने भागीदारी नहीं दिया है। एक जाति प्रमाण पत्र के लिए उन्होंने सरलीकरण की बात तो कर ही दी, लेकिन सरलीकरण करने के बावजूद भी बन कहाँ रहा है जाति प्रमाण पत्र सरकार। तो हम तो चाहेंगे कि कागजी कार्यवाही से अगर मानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो वो समय में अगर ऐसा स्थिति निर्मित होती है तो निसंदेह रोड पे तो उतरते ही हैं लोग। जय जोहार संगवारी हो, आपने देखा था न्यूज़ 72 और मैं हूं रब नायक। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज न्यूज़ 72 की टीम रायपुर में है, जहां पर गुरु घासीदास प्लाजा में सर्व अनुसूचित जाति समाज की एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। आइए हम सीधा यहाँ पे जो पदाधिकारी लोग हैं उनसे हम बात करते हैं। हम लोग जितने भी छत्तीसगढ़ में 44 अनुसूचित जाति हैं, सबको एक मंच में लाके संवैधानिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए संगठित हो रहे हैं। और सर आगे को लेकर क्या सोचा है? अभी तो बैठक शुरू हुई है, अगर बात करें तो किन एजेंडों पे बात हो रही है? हमारी पूरी संवैधानिक अधिकारों पर लेकर, चाहे चपरासी से लेकर राष्ट्रपति के पद तक हो, जितने भी हैं, ज़मीन जायदाद सब में हमको हमारी जनसंख्या के अनुपात में भागीदारी, और सभी वर्गों को उनके जनसंख्या के भागीदारी करके सामंजस्य करने की कार्य करके आगे शासन से अपना अधिकार मांगेंगे। हमारे साथ कुछ और लोग भी आइए बात करते हैं। सर परिचय बताइए। मैं डॉक्टर लक्ष्मण कुमार भारती, प्रदेशाध्यक्ष सर्व अनुसूचित जाति समाज छत्तीसगढ़ का। आज बैठक जो हो रही है वो निश्चित तौर से सर्व अनुसूचित जातियों को पूरा प्रदेश में एक रूपता देने के लिए, उनके संवैधानिक अधिकारों के लिए, उनके संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई के लिए और राजनीतिक अधिकारों की लड़ाई के लिए भी आज ये बैठक रखी गई है। निश्चित तौर से प्रदेश में अभी तक से सभी अनुसूचित जातियों को उनके वाजिब हक के आधार पे शासन ने भागीदारी नहीं दिया है, इसीलिए आज हमें इस संगठन को पूरा एकरूपता के साथ खड़े करने की ज़रूरत पड़ा। और निश्चित तौर से आने वाले समय में बहुत ताकतवर संगठन होगा छत्तीसगढ़ में सर्व अनुसूचित जाति। और हम संवैधानिक हक अधिकार के लिए जो बात कर रहे हैं, हमारे जज साहब ने जो कहा, चूँकि ये संवैधानिक मूल्य है, संविधान में उल्लेखित है, देना पड़ेगा। खासकर जो आज अनुसूचित जातियों को राज्य सरकार 12% दे रहा है, जबकि करीबन नहीं में 10 से 12 जातियों को सुसारथी से लेकर महार महाराज समाज को राज्य सरकार ने जोड़ा है, लेकिन उनके जनसंख्या के अनुपात में हमको जो आरक्षण मिलना चाहिए वो नहीं दे रहा है। आज हमें 12% में ही सभी को शामिल कर दिया है। एक्चुअल अगर कोई देखा जाए तो आज हमारी जनसंख्या अनुसूचित जाति के छत्तीसगढ़ में 16 से 17% हो चुकी है। अब 16-17% में सरकार 12% दे रहा है, इसके मतलब ये है कि हमारे हिस्से का 5% लॉस हो रहा है। अब वो हिस्से अगर सरकार नहीं देगी तो कौन दे? तो संवैधानिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार तो देना पड़ेगा। हम लोग एक डिमांड और कर रहे हैं कि अभी तक से चाहे दोनों पार्टियों में बड़े जो पार्टी है छत्तीसगढ़ के, वो अनुसूचित जातियों को राजनीति में, खासकर विधायक है, सांसद में अनारक्षित सीटों से टिकट नहीं देते हैं। हम इस समय मांग करेंगे कि 10 सीट अनुसूचित जाति के लिए है, लेकिन संख्या हमारे 16 से 17% हो गया है। 4 सीट अनारक्षित सीट जो है अनुसूचित जाति को छत्तीसगढ़ सरकार दे। सर चुनावी वर्ष भी है, तो सर्व अनुसूचित जाति समाज की क्या तैयारी चल रही, क्या सोचा आप लोगों ने? ऐसा है, सर्व अनुसूचित जाति में जो समाज में जो सक्षम जो लोग हैं, जहाँ से भी जो लड़ेगा, हमारी जो सर्व अनुसूचित जाति समाज जो बना है उसको प्रोटेक्ट करेगी। वो अगर अपने हमारे पदाधिकारी लड़ते हैं तो उसको हम लोग उसको मदद करेंगे। और जो सर्व अनुसूचित जाति की जो महत्वपूर्ण मांग, जैसे कि अभी डॉक्टर भारती जी ने बताया, जो बहुत ही सही है कि जो बहुत सारे सक्षम लोग हैं और उन लोगों को भी जो 4% जो हमारा 5% का जो हक जो मारा जा रहा है यहाँ पे, तो कम से कम वो जो 5% कहाँ से पूरा होगा, यहाँ से पूरा करें। बहुत सारी ज्वलन समस्या और भी पड़ी हुई। जाति प्रमाण पत्र के लिए उन्होंने सरलीकरण की बात तो कर ही दी, लेकिन सरलीकरण करने के बावजूद भी बन कहाँ रहा है जाति प्रमाण पत्र? आत्मानंद स्कूल चला दिए हैं, वहाँ पे वो हो ही नहीं रहा है, आरक्षण की बात तो होती ही नहीं है वहाँ पे। तो भाई जो आप एक तरफ बोल रहे हो कि हम सभी समाज के लिए कुछ न कुछ कर रहे हैं, सभी समाज के हित के लिए हम लोग कर रहे हैं, तो ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है। भाई हम लोग का अनुसूचित आदिवासी समाज को आपने अलग से दूसरे भी सीटों से दे देते हैं सीट कि भाई लड़ना है, जनरल सीट से,
लेकिन क्या अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को ही सामान्य सीट से दे देंगे? तो 2-4 सीट जो सक्षम लोग हैं, जो हमारे लड़ने लोग, उनको वहाँ से सीट दिया जाए, तभी तो हमारी बात पूरी होगी। तभी हमारे जो लोग हैं पूरे छत्तीसगढ़ में, कितने छोटे से बड़े तक जितने भी अनुसूचित जाति के लोग हैं, हम लोग उसको संगठित करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके संवैधानिक हक की बात कर रहे हैं। मैं सुनील रामटेके, संरक्षक सर्व अनुसूचित जाति समाज। हैं, जैसे कि मान्यवर काशीराम जी ने कहा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो हम किसी का हक नहीं मांगते, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। और ऐसा कि सिर्फ राजनीति के उसमें नहीं कहूँगा, बहुत सारी नौकरी में जो पदोन्नति में आरक्षण है उसमें भी बहुत सारी चूक हो रही है सरकार से। और बहुत से ऐसे सामान्य सीट हैं जहाँ हम लोग की संख्या ज़्यादा है, तो उस चीज़ को भी सरकार को देखना चाहिए कि जहाँ अनुसूचित जाति की संख्या ज़्यादा है उसके आधार पर दें। संख्या के आधार पर देंगे तो निसंदेह उनकी पार्टी मजबूत होगी। और जो बहुत सारी त्रुटियां जो हो रही है आरक्षण के मामले में हो या पदोन्नति में आरक्षण हो या शोषण है, बहुत सारे शोषण हो रहे हैं, जाति प्रमाण पत्र में जो सरलीकरण किए हैं वो भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। तो ये सब चीज़ में सरकार को ध्यान देना चाहिए। और हमारा जो संगठन जो बना है वो पूरे छत्तीसगढ़ को लेके बना है, और जितने भी अनुसूचित जाति के लोग हैं, सभी जो समाज के हैं, सब एक मंच में आकर ये हम अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए ये संगठन बनाए हुए हैं। जिस तरह सर जाति प्रमाण पत्र का मुद्दा सबसे ज़्यादा गरमाया हुआ है, तो क्या सर्व अनुसूचित जाति समाज हमें सड़क की लड़ाई लड़ता दिखेगा जाति प्रमाण पत्र के मामले को लेकर? देखिए, हम तो पहले संवैधानिक रूप से ही इस बात को रखेंगे, क्योंकि हम कभी हमारा समाज पहले से सरल समाज है, हमेशा सीधा साधा समाज है, और हमेशा हम संवैधानिक रूप से करेंगे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के तहत भी जो आया है पदोन्नति में आरक्षण, उसको भी इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं सरकार। तो हम तो चाहेंगे कि कागजी कार्यवाही से अगर मानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो वो समय में अगर ऐसा स्थिति निर्मित होती है तो निसंदेह रोड पे तो उतरते ही हैं लोग। तो हाँ, मैं इंजीनियर कृष्ण कुमार रायकर बिलासपुर से।